संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। पहले ही सत्र के 2 दिन मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में आज भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। विपक्ष शुरुआत से ही पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार मामले में चर्चा कराने की अपील कर रही है। इसी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर इस बीच विपक्ष ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के आगे मणिपुर मामले को लेकर जमकर बवाल किया। एक तरफ विपक्ष तो वहीं संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने राजस्थान के बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव भी धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अगर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं तो वह राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में हुए, मगर विपक्ष को केवल मणिपुर दिखाई देता है। सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मणिपुर में जो भी हुआ वो बेहद दुखद है, मगर राजस्थान और अन्य राज्यों में जो भी हुआ वो भी दुखद है। उधर मनोज तिवारी ने भी संसद के बाहर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे को उठाया जाएगा। देखो भैया, मणिपुर में जो अपराध हुआ है हम उसके कट्टर खिलाफ हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग करते हैं। लेकिन राजस्थान में भी जो अपराध हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको कांग्रेस का मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या हम इस देश में ऐसी स्टेटमेंट को स्वीकार कर सकते हैं? बेटी तो बेटी होती है सर। वो झारखंड की, मणिपुर की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और पश्चिम बंगाल की अलग अलग कैसे हो गई? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं बेटी का बलात्कार करने वाला मर्द होता है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सभी लोगों को पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि आप अगर मणिपुर की बेटी के साथ खड़े रहिए, हम भी खड़े हैं, लेकिन राजस्थान की दलित बेटी बेटी नहीं है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है। 6 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो फिर मैं मनोज तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं ये कौन सी बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं? ऐसा ये देश स्वीकार नहीं करेगा, थूकेगा इन लोगों के ऊपर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ लोगों के नेता संसद के बाहर बयान देते हैं तो उन्हें उस संसद में बयान देना चाहिए जहां जनप्रतिनिधि बैठते हैं। तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। उधर विपक्ष के इस हंगामे का जवाब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना आता है, वे सदन में चर्चा नहीं चाहते। कि इनके मन में चर्चा करना नहीं है बल्कि सदन को बाधित करना है, क्योंकि यह विषय छोड़ भी दें तो पिछले 1.5-2 वर्षों से कोविड के बाद का एक संसद का सत्र बताइए जिसमें विपक्ष ने संसद के में चर्चा होने दी। उनका उद्देश्य सिर्फ चर्चा को बाधित करना है, ना कि चर्चा करना। अब पहली बार ऐसी स्थिति है। चलिए, पिछली बार तो हम कह रहे थे हम दूसरे विषय पर चर्चा चाह रहे थे, वो दूसरे विषय, आज तो हम दोनों एक विषय पर चर्चा चाह रहे हैं और दोनों सदनों में हम कह चुके हैं चर्चा के लिए तैयार हैं। तो इससे अर्थ ये लगता है कि वो इस संवेदनशील विषय पे संवेदना के साथ नहीं, राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस से इतर सपा सांसद जया बच्चन ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही। ये शर्म की बात है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपका
और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। विपक्षी दलों के इस हंगामे और नारेबाजी के बीच सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयक भी पेश किए। साथ ही सरकार ने सदन की सहमति से लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 को वापस ले लिया। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया है। स्पीकर की चेयर के पास आकर हंगामा करने पर सभापति ने कार्रवाई की। किस तरह से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी, ये तस्वीरें देखिए। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion.